ना, आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम पे है नहीं तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं। 52 पत्ते एक ताश में होते हैं, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको ये तकलीफ नहीं होती कौन से पत्ते आए, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। मैं बता दूं आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। इसकी कदर करना यार, ये बहुत शॉर्ट है यार, ये बहुत शॉर्ट है। आधा जिंदगी में बार बार कहता हूं जा चुका है, हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया है। मन करता है कि बहुत बोलूं, समय बहुत कम है यार। सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। अब लाख वो तो स्पीड ब्रेकर पर साला उछालेगा, अब आया मौके में कहेगा, अब आया काबू साला, अब आतू। कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था इस बात को करने का, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर और बात करूं। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जो आप उसको देते हो। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, गुड मॉर्निंग। हाय, मैं प्रवीण कापर सीतामढ़ी से आज आप लोगों के बीच 2-3 बातें रखूंगा वेस्टिज के एनुअल फंक्शन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। और इससे पहले मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, और हम अपने वेस्टिजियन से खास तौर पे, कि वैश्विक महामारी कोरोना से जितना हो सके बच के रहें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का यूज करें, और बिना काम के घर से बाहर बिल्कुल कदम न रखें, क्योंकि अपने आप को ये मान के चलिए कि कोरोना बाहर घूम रही है, अगर हम निकलेंगे तो मुझे कोरोना हो सकता है, तभी आप अपने आप को सेफ रखेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ कि घर से बाहर बिल्कुल कदम ना रखें, अत्यधिक जरूरत पड़ने पर ही निकले और सेफ रहें। तो चलिए हम बात करते हैं वेस्टिज के बारे में, क्योंकि मैं वेस्टिज से हूँ, इसलिए वेस्टिज पर आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था मेरे पिछले कुछ वीडियो पे, और जिसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। वेस्टिज की शुरुआत जून महीने 2 जून 2004 को हुई थी, और जिसका
2 जून 2020 को 16वां वर्षगांठ मना रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ख्याल रखा गया है और ये डिजिटल सेलिब्रेट हो रहा है। तो वेस्टीज ने क्या किया है इस 20 वर्षों में, उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 तक ये भारत का नंबर 1 कंपनी है ही और वर्ल्ड में 30वां रैंक पर 2019 में चली गई है और मैं आशा करता हूं कि ये बहुत जल्दी टॉप 10 में भी आ जाएगी। और 20 देशों में जो इनका लक्ष्य है, लगभग उस लक्ष्य के बहुत करीब है। 20 देशों में अपना ब्रांच बैठाने में सफल होंगे, जिसके लिए हम लोगों को भी मेहनत करना है। गौतम बाली सर तो कर ही रहे हैं और इनके जो चीफ मेंबर हैं वो सारे लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह टॉप 10 में हमारा वेस्टीज आ जाए। तो चलिए हम बात करेंगे कि वेस्टीज ने 16 वर्ष के उपलक्ष्य में अपने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट, या ये कहें कि डेली यूज का जो प्रोडक्ट है उसके दामों में कुछ कमी कर दी है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। तो ये एक समझिए कि एक प्रकार का वेस्टीज परिवार की तरफ से मदद है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में कमी किया गया है। जैसे राइस ब्रान ऑयल, जेटा स्पेशल टी, हेयर ऑयल, शैम्पू, एश्योर सोप, क्लीनिंग बार सोप, जेटा कॉफ़ी, इन सबों के दाम कम कर दिए गए हैं। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए 25% वेस्टीज ने कम किया है और यह सारे ऑफर आपको वेस्टीज अपने एनिवर्सरी के 1 महीना पूर्व और 1 महीना बाद और चालू माह में भी दे रही है, अर्थात मई, जून, जुलाई में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसको हम सभी लोगों का काफ़ी इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए कि रेट भी कम हो गया है और बजट भी खराब नहीं होगा। तो इसलिए आप इस वेस्टीज के प्रोडक्ट को ले सकते हैं और DLCP पर भी उपलब्ध है या आप ऑनलाइन परचेज भी इसको कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि वेस्टीज ये कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए डिलीवरी चार्ज भी माफ़ कर दी है, फ्री कर दी है। यह एक बहुत अच्छा मौका है अपने लेवल को अचीव करने के लिए। वैसे तो कोई भी लेवल अचीव करने के लिए कोई भी मौका की ज़रूरत नहीं होती है। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि संघर्ष करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। जीत उसी की होती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। यदि लोग सोचेगा कि हम कब काम करें, कब शुरू करें, तो ऐसे लोगों की जीत अनिश्चित होती है। जीत उन्हीं की होती है जिसके हौसले एकदम बुलंद हो। तो अपने इस इरादे से मैदान में उतरे और लोगों को मोटिवेट करें और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताएं। यही तो करना है और सारे लोग यही करते हैं। जैसे मैंने एक टी शर्ट पहना है और अच्छा लग रहा है तो मैं किसी को ज़रूर बताता हूँ कि ये टी शर्ट काफ़ी अच्छी है और मैंने उस दुकान से लिया है, अपने मित्र को बताया। तो हो सकता है मेरे मित्र भी प्रसन्न होकर जाके उस मार्केट से ये टी शर्ट खरीद लेंगे, लेकिन इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिला। लेकिन वेस्टीज में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और इस प्रोडक्ट के बारे में अपने मित्र से चर्चा करूँगा कि मैं वेस्टीज का ये राइस ब्रान ऑयल और हेयर शैम्पू या हेयर ऑयल या जेटा टी यूज करता हूँ, अगर मेरे मित्र को पसंद आ जाएंगे तो यहाँ से मुझे कुछ इनकम प्राप्त हो सकता है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें। तो मुझे बहुत प्रशंसा होती है कि मैं इस वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, जहाँ देश की
आर्थिक स्थिति में ये बहुत बड़ा योगदान है कि हमने स्वनिर्मित मतलब देश से निर्मित प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ घर में। इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो देश का पैसा देश में ही बचत हो रही है। कुछ नहीं करना है, बस प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको शेयर करना है। बस देखते जाइए, आपके टीम में जब जब हरकत होगी तब तक आपको बरकत मिलेगी। वेस्टेज हर मंथ में कुछ यूनिक ऑफर लाते हैं। कभी डबल पीवी का स्कीम देती है, तो कभी थाईलैंड ट्रिप देती है, मतलब विदेश यात्रा देती है, तो कभी एलसीडी, तो कभी मोबाइल। ये सब वेस्टेज की अनोखा ऑफर सब है, जिसे आप अपने सीनियर से या वेस्टेज वेबसाइट पे भी आप इसको विजिट कर सकते हैं इस ऑफर को लाभ लेने के लिए। हाँ, लगभग 2000 की खरीदारी पे ये सारे ऑफर उपलब्ध रहते हैं, लेकिन याद रखें ये लकी ड्रॉ के माध्यम से होती हैं। और वेस्टेज बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं इसकी क्या चर्चा करूं, जितनी इसकी हम अच्छी करूंगा उतना ही कम है। काफ़ी अच्छी है, मैं प्रसन्न हूँ। इसके सारे प्रोडक्ट फ़ायदेमंद है और इससे कोई नुकसान नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। इसके एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी की जिक्र जितना किया जाए उतना कम है, मैं तो यही समझ रहा हूँ। और वेस्टेज को मैं पिछले कई सालों से समझ रहा हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी दिलचस्पी हो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7870288550 और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है 76002804। तो आप हमें वेस्टेज से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपना नंबर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, हम एक छोटा सा अपने आप से सीख लिया हूँ, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे गांव और ये आस पड़ोस के कुछ लोग दिल्ली, मुंबई, लुधियाना और अन्य बिहार से अलग राज्यों में कार्यरत थे, मतलब मजदूर थे। और उस मजदूर की कहानी मैं सुनाता हूँ कि जब तक महामारी नहीं थी तब तक वो अच्छे से वहाँ कमा रहे थे और परिवार का भरण पोषण भी कर रहे थे। बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि हमारे बिहार में उतना ढंग का फैक्ट्री नहीं है, तो हमारे मजदूर भाइयों सब बिहार से अलग ही काम करने निकलते हैं। लेकिन इस कोरोना की वजह से उन्होंने अपना सारा काम धंधा छोड़कर कैसे कैसे भूखे प्यासे ट्रेन, या बहुत सारे लोग तो मुंबई, इतनी जहां मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि वहां से पैदल अपने गांव लौट गए हैं। बहुत सारों की मुझे दुख होती है कि रास्ते में ही डेथ हो गई, किसी घर पहुंचते पहुंचते हो गई। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मुझे काफ़ी दुख हुआ। तो मैं इस बिंदु पर क्यों चर्चा कर रहा हूँ और इसका क्या लाभ है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हर कोई हर एक काम नहीं कर सकता है। अगर हम चाहें कि सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लिया, ये बिल्कुल असंभव है। क्योंकि अगर सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, मजदूर कौन रहेंगे, लेबर कौन रहेंगे, और हम बीमार पड़ेंगे तो इलाज कहाँ होगा। इसलिए ये संभव नहीं है कि सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग
किन्हीं को ये समझाते होंगे इसका मार्केटिंग प्लान तो उन्हें समझ में आ भी जाता होगा तो नहीं करना चाहते होंगे। तो ये सत्य है कि सभी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे तो देश कैसे चलेगा, हमारा समाज कैसे चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि सब लोग इसी मार्केट में आए। तो इसलिए हम ये आपको वहाँ ले जाना चाह रहे हैं कि अगर देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के सभी लोग तो पेट के लिए ही कार्य कर रहे थे। आज क्या है, सभी को भोजन बहुत जरूरी है। भोजन बहुत जरूरी चीज है और पैसा तो जरूरी है ही, पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही सबकी जिंदगी में। ये इम्पोर्टेंट कितना है वो आप भली बात ही समझ रहे हैं या हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन अगर विचार कीजिए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए होते तो क्या होता। इसमें भी तो किराना सामान खरीद कर ही इनकम किया जाता है और बाहरी काम में क्या होता है कि काम करके किराना सामान खरीदना पड़ता है। और यहाँ है कि घर का सामान खरीद करके इनकम करना है। बात को समझिए, पैसे कमा कर सामान खरीदना और यहाँ सामान खरीद कर पैसा कमाना, कितना अच्छा बात है। अगर हम लोग वेस्टीज में हैं तो यहाँ सामान खरीद कर इनकम करते हैं। तो अगर और इसमें टाइम की कितनी आज़ादी है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। अगर 10 दिन अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर अच्छे लेवल पे है, क्राउन डायरेक्टर है या WCD है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक माह भी नहीं जाए तो, और पैसा आता रहेगा। ये नहीं है कि अगर हम दिल्ली से भाग आए हैं, मुंबई से भाग आए हैं तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपने वहाँ भी अपना नेटवर्क बिछा दिया होता, जहाँ है वहाँ नेटवर्क बिछा दिए होते तो आज इतनी बड़ी आर्थिक समस्या नहीं होता हम लोगों का। इसलिए अभी भी देर नहीं हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, खासतौर पर वेस्टीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों से फिर से अपील करता हूँ कि इस चीज़ को समझिए कि क्या करना है। समय की आज़ादी है। ये नहीं कि काम छोड़ देंगे तो हमको पैसा नहीं आएगा, तो ऑफिस नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं। आप एक अच्छा सा नेटवर्क तैयार कर दीजिए और प्रोडक्ट यूज करते रहिए, आपको पैसा निश्चित आएगा। चलिए, सोच को बदलिए और सामान खरीद कर पैसा अर्जित करने का उपाय लगाइए। मैं तो यही कहूँगा और फिर से हम नए वीडियो में आप लोगों से भेंट मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद एंड गुड मॉर्निंग। विश यू वेल्थ। वेस्टीज के 16वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को और गौतम बालिशर को कि वेस्टीज 2 जून 2020 को 16वां वर्षगांठ मना रही है। धन्यवाद। 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं और 10% इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं आपकी तरह इस दुनिया को देखने नहीं आया। 90% लोग मूवी का टिकट खरीदते हैं, मूवी देखने जाते हैं और 10% लोग उस मूवी का हिस्सा होते हैं। तो मुझे मूवी देखनी नहीं है, मुझे अपनी मूवी दिखानी है लोगों को। जब आदमी डूब के किसी भी काम को करता है तो उसके लिए पैसा इमेटीरियल हो जाता है, इमेटीरियल होता है। कल आपके लिए ट्रेनिंग अनाउंस हो कि यहां होगी, इतना कॉस्ट, आप बोलेंगे विल डू इट यार। सीखने का कोई पैसा ही नहीं होता, सीखना फ्री होता है हमेशा यार। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारी। गाड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका शरीर और आपका दिमाग? गाड़ी से इंसान बनते हैं कि इंसान से गाड़ियां? तो गाड़ी का सर्विस तो हर 3 महीने में 2 महीने में करा लेते हैं, तो खुद का सर्विस होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए ट्रेनिंग का जरूरत होता है आप लोगों को कि खुद का भी सर्विस हो जाए एक बार।
सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी है और हर शाम जब सूरज अस्त होता है तो वो हमसे पूछता है कि आज पूरे दिन में क्या किया। वी आर अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर अवर एक्शंस बट ऑल्सो फॉर अवर इनएक्शंस। जो आप काम करते हैं उसके लिए अकाउंटेबल तो है ही, लेकिन जो जो काम आपको करने चाहिए और आप नहीं कर रहे, आप उसके लिए भी अकाउंटेबल हैं यार। क्योंकि बहुत सारे काम आप नहीं करते हैं जो आपको करने चाहिए।